आज फिर से हाजिर है आप लोगों के बीच हिंदी क्लास में। पाठ्य पुस्तक कोपल भाग 3 जो वर्ग 5वीं की किताब है उसमें 19वां पाठ लेकर आज हाजिर है, जो एकांकी रूप में है, जिनके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बड़ा ही सुंदर एकांकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पात्र परिचय करते हैं। महंत शिष्य गोवर्धन दास, शिष्य नारायण दास, राजा, कुंजरीन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरेरिया, कोतवाल और कुछ सिपाही। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेर नगरी। स्थान शहर से बाहर सड़क है। उसी सड़क पर महंत जी अपने 2 चेलों से बात कर रहे होते हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देखो कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा है। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो सचमुच बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। इस तरह से महंत जी ने यानी गुरु जी ने दोनों चेलों को, गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर जाकर भिक्षा मांगने की आज्ञा दी। गोवर्धन दास चला जाता है। गोवर्धन दास एक कुंजरीन के पास पहुंचता है, कुछ भिक्षा मांग के लाता है। तो उसके बाद एक कुंजरीन के पास पहुंचता है कुछ खरीदने के लिए। कुंजरीन, क्यों भाजी क्या भाव? कुंजरीन से पूछता है गोवर्धन दास। कुंजरीन, बाबा जी टके शेर। बाबा कुंजरीन कहती है, बाबा जी टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई? उसके बाद भाजी लेता है। उसके बाद हलवाई के पास पहुंचता है गोवर्धन दास और हलवाई से पूछता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? तो हलवाई कहता है, सब टके शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? फिर उसी हलवाई से पूछता है, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई कहता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, यह कहते हुए वह खुश होता है और कुछ बुदबुदाने लगता है, कुछ बोलने लगता है। वह क्या था? अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। यह अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा, जो आज एक मुहावरे के रूप में अक्सर लोग बोल दिया करते हैं, उदाहरण के रूप में। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लोग तो बोलो, कुछ लेना हो तो बोलो। हलवाई कहते हैं गोवर्धन दास से, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो बोलो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 शेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं। इसी बीच वो ले लेते हैं 3.5 शेर मिठाई लेके, और जो ही थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं कि महंत जी और नारायण दास जी दोनों उधर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास वहां पहुंचते हैं। महंत जी, बच्चा गोवर्धन दास, कहा क्या भिक्षा लाया? गच्छी तो भारी मालूम पड़ती है। जो ही नजदीक आता है गोवर्धन दास आते हैं तो उनके गुरु जो होते हैं महंत जी, वो कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ले ली, यानी 3.5 शेर मिठाई ले लिया है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहां टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है? और उसके बाद तुरंत महंत जी ने उनसे एक सवाल पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ के कौन से राजा है जहां टके शेर भाजी है और टके शेर खाजा भी है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी नगरी का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा, और टके शेर भाजी टके शेर खाजा।
महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टक्केसर भाजी और टक्केसर खाजा बिकता है। मैं तो नगर में अब एक पल भर भी नहीं रुक रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यानी जब जो ही सुना यहाँ के राजा चौपट है और नगरी है अंधेर नगरी, जहां टक्केसर आलू और टक्केसर खाजा मिलता है, टक्केसर भाजी और टक्केसर खाजा, तो यहाँ कोई ठीक नहीं कि कब क्या हो जाए। यहाँ के राजा ही ठीक ना हो, चौपट हो, उनके राज का क्या कहना, उनके लोगों का क्या कहना, कुछ भी हो सकता है। यही सोचकर गुरुजी ने कहा कि हम तो कहते हैं तुम लोग भी चलो, इस राज में रहना ठीक नहीं है। लेकिन दोनों शिष्य जो होते हैं गुरुजी की बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर गुरुजी वहां से चले जाते हैं, यह कहकर कि जब भी कोई संकट पड़े तो तुम मुझे याद करना। राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है कि आवाज आती है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, अच्छा, कल्लू बनियों को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनियों को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो उस भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है और चूने वालों को छोड़ दिया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिश्ती, अब भिश्ती क्या कहता है। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मस्क इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मस्क क्यों बनाई। कसाई, महाराज गरेड़िए ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मस्क बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गरेड़िए को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गरेड़ियों को लाया जाता है। राजा, क्यों रे गरेड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। गरेड़िया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गरेड़िए ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ। राजा कहता है, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। स्थान जंगी, जहां गोवर्धन दास बैठकर बड़े मजे से मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, वह मिठाई खा रहा होता है और अपने गुरु को याद करके कह रहा होता है, कोस रहा होता है एक तरह से कि गुरुजी नाहक में कह रहे थे कि यहाँ से चलो, कितना मजे से हम खा रहे हैं, बड़े ऐश मौज से रह रहे हैं। तभी 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा जाता है और घबरा कर, है
यह आफत कहां से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? उसे तो कुछ मालूम नहीं था, वो तो मजे में मिठाई खा रहा था। जब चार सिपाही उसे पकड़ते हैं तो वो घबरा कर कहते हैं, हाँ, कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। देखिए, दूसरा सिपाही कहता है कि आप बड़े मोटे हो इसलिए आपको फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी? यह कहां का न्याय है? अरे फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही फिर कहता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि फांसी है मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले? डांटते हुए कहता है। गोवर्धन दास, तब भी बात क्या है कि एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। यानी उस पहला सिपाही ने पूछे जाने पर, गोवर्धन दास से पूछे जाने पर कहता है पहला सिपाही कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, हम लोगों ने महाराज से विनती की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूं। अरे यह बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। भोगना पड़ा। वह अब अचानक उसके मुंह से निकल पड़ता है कि मैंने गुरुजी का कहा नहीं माना इसीलिए मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी तुम कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी कहकर वह दुहाई करने लगता है, वो पुकारने लगता है। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाता है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, तरह तरह की बातें करते रहता है गोवर्धन दास छोड़ने के लिए, लेकिन उसकी एक न सुनता कोई। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहा न माना। उसके बाद फिर जब वो चिल्ला रहा होता है तो पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है। राम राम का नाम ले, राम का नाम ले, बेकार क्यों शोर करता है? तब गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी कहकर वह रोने लगता है। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? यूं ही वह गुरुजी को याद करता है, उनका चेला यानी गोवर्धन दास। तो उधर से गुरुजी यानी महंत जी आते हुए नजर आते हैं और आते ही पूछते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी की को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं नारायण दास, सब समर्थ है। भाव चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। यानी महंत जी यानी गुरु जी उन सिपाहियों को कुछ डांटते हुए, एक तरह से डांटते हुए, फटकार लगाते हुए कहते हैं कि मुझे अपने शिष्य को कुछ उपदेश देने दो, अंतिम उपदेश, तुम लोग हट जाओ। तब सिपाही कहते हैं, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। उसके बाद गुरु और चेला दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। आगे देखिए क्या होता है। गोवर्धन दास, अब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। गुरुजी कुछ उनके कानों में बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है और ये तुम कहोगे, हम ये कहेंगे, उसके बाद देखना। तो उन्हीं के बताए अनुसार गोवर्धन दास कहना शुरू करता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? गोवर्धन दास फिर कहता है कि स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग हैरान हो जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल तब कोई बातें मालूम पड़ता है। जब मालूम होता है तो वे अपने सिपाहियों के साथ, कोतवाल के साथ वहां पहुंच जाते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? राजा आते ही पूछता है कि यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा।
महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरुजी कहते हैं मैं फांसी चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरुजी से बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ते हैं। महंत राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब महंत जी कहते हैं यानी गोवर्धन दास के गुरु जी कहते हैं कि राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। इतना सुनते ही मंत्री जो है राजा का मंत्री उनके साथ जो आए होते हैं वो कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास फिर कहता है नहीं हमको हुक्म है यानी फांसी चढ़ने का हुक्म हमको है इसलिए हम ही फांसी चढ़ेंगे। कोतवाल कहता है हम लटकेंगे हमारे सबब से तो दीवार गिरी। तो फिर कोतवाल कहता है नहीं हम चढ़ेंगे हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा सबको डांटते हुए कहते हैं चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है। हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। सभी लोग मिलकर राजा को फांसी पर लटका देते हैं। इस तरह से यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यह एकांकी समाप्त होता है। तो आप लोगों ने देखा एक मूर्ख राजा की मूर्ख भरी बातें, मूर्ख भरे कर्म, जिसने आगे देखा ना पीछे देखा और गलत गलत फैसला देकर और अंत में वो खुद फांसी पर चढ़ गया। इसलिए कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए और न्याय भी जब तक दोनों पहलू को न देखा जाए कि गलती किसमें है तब तक न्याय भी नहीं करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले दिन फिर अगले पाठ के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।